हेलो टू एवरीवन। आज हम जेई की एक और प्रॉब्लम करने वाले हैं जो कि शिफ्ट 2 फरवरी 1 पे आई हुई है एंड इसके अंदर हमें C1 एंड C2 ये दो होलो कंसेंट्रिक क्यूब्स दिए हुए हैं। तो इसे हम C1 मान लेते हैं और इसे हम C2, बाहर वाले को C2। एनक्लोजिंग चार्ज एंड रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर इन दोनों के रेशो बताने हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टर्म में। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टर्म में यहाँ पर φ1 लिखता हूँ और यहाँ पर मैं φ2 लिख देता हूँ। अगर यहाँ पर देखेंगे चार्ज 1 Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला होता था गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, और यहाँ Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कटेगा। यहाँ पर देखेंगे तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन चार्ज, क्योंकि स्पेस जो है, मीडियम जो है वो तो एक ही दे रखा है। तो Q1 अपॉन Q2 आ गया, तो सिंपल फॉर्म है। लेकिन ये जो चार्ज होता था, प्रॉब्लम यहाँ है कि कोई भी बच्चा ये गलती ना करे कि इसे 2Q अपॉन 3Q लिख दे, आंसर गलत हो जाएगा। और जो कि ऑप्शन में भी दे रखा है, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली ये एंक्लोज चार्ज होता था। जो भी हमारे गॉस लॉ की थ्योरम होती थी वो एंक्लोज्ड चार्ज को ही सपोज या मान्यता देती थी। तो एंक्लोज चार्ज मतलब पहले चैम्बर में C1 चैम्बर के अंदर बंद होने वाला चार्ज कौन सा है, वो है 2Q। और फिर हम देखेंगे C2 चैम्बर जो कि बड़ा चैम्बर है, इसमें बंद होने वाला चार्ज कितना है, मतलब इसके अंदर आने वाला चार्ज। एक तो 3Q आ रहा है और 2Q तो उसमें समाया हुआ है। तो 3 और 2 दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3Q प्लस में 2Q। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2Q अपॉन में 5Q। तो Q से Q कटेगा, आंसर क्या आ गया हमारा 2:5। अगेन आई रिपीट, इस क्वेश्चन में जोर कहाँ देना है, एंक्लोज चार्ज पर देना है कि एंक्लोज चार्ज के कौन सा चैम्बर हम टारगेट कर रहे हैं और चैम्बर के अंदर कितने चार्ज इंक्लूडेड हो रहे हैं। तो यहाँ पे चैम्बर 1 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे सिर्फ 2Q चार्ज इंक्लोज था, और चैम्बर 2 जो कि बड़ा वाला चैम्बर है उसके अंदर 3Q भी आ रहा है और 2Q भी आ रहा है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो एंक्लोज चार्ज आ जाएगा 5Q। तो दोनों कटे तो 2:5 हमारा आंसर आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।